गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चास्य शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुणा करुणालय
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः राम मुक्तये, अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात्, कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे भगवान, शास्त्रों में मैं आपके दो स्वरूप सुनता हूं, एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूं, नित्य दर्शन भी करता हूं, किंतु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को तो मैं जानता नहीं, क्योंकि जब उसका आकार ही नहीं है तो दर्शन कैसे कर सकता हूं? दर्शन तो आकार के ही होते हैं। पर ये भी सुनता हूं कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार का दुख और कभी नहीं उसको आता और मृत्यु भी नहीं आती। इसलिए हे प्रभु, कोई जीव दुख और मृत्यु तो चाहता नहीं, सभी जीव सुख शांति और अमरता ही चाहते हैं। तो प्रभु, ये तो जीव मात्र का प्रश्न है। परंतु आपके सगुण साकार रूप के बिना निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान कैसे हो? आप सगुण साकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूं। तो आप तो जानते हैं अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को, परंतु अदृश्य होने से और अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ होने से मैं आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानता हूं। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूं। सो जाने जिह देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए कृपा करके आप अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बताना। ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तम् उपस्थितम्, शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्म परात्मनाम्। हे हनुमान जी, तुम ठीक कहते हो, मेरे दो रूप हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। अब तुम मेरे दोनों स्वरूपों को अच्छी प्रकार से समझो। जैसे अग्नि के भी दो रूप होते हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। ये अग्नि के भी दो रूप हैं। एक दारुगत देखिए को पावक युग सम ब्रह्म विवेको। एक दारुगत, दारू नाम काष्ठ का है, कोयला का है, लकड़ी ईंधन का है। एक तो काष्ठ कोयला में व्यापक है,
और वो एक अद्वितीय है और अविनाशी है। देखिए को और ये देखने में आती है, जो काष्ठ कोयला में प्रकट हो जाती है अथवा दीपक में प्रकट हो जाती है अथवा सूर्य में प्रकट हो जाती है, तो देखने में आती है। और सारा संसार का व्यवहार सगुण साकार अग्नि से ही चलता है। निर्गुण निराकार अग्नि तो परमार्थ है, अब व्यवहार है, उसमें तो कोई व्यवहार होता नहीं है। सारा व्यवहार सगुण साकार अग्नि में ही होता है। सगुण साकार अग्नि में ही अंधकार नाश करने की शक्ति है, भोजन कच्चे भोजन को पका देने की शक्ति है, क्योंकि उष्णत्व तो प्रकाश का तो उसकी शक्ति है। सगुण साकार अग्नि, निर्गुण निराकार तो ना उष्ण है और न कोई आकार। कोई प्रकाश नहीं है, तो उससे तो किसी का कोई काम बनेगा नहीं। और सर्दी लगी है, निर्गुण निराकार अग्नि काष्ठ में है, घर में अग्नि भी रखी है और माचिस भी रखी है, और तो ठंडी तो कुछ दूर होती नहीं। माचिस में अग्नि है जरूर, तो निर्गुण निराकार है, उससे कहाँ ठंडी दूर होगी। यदि अग्नि प्रकट की जाए, पर अग्नि भी कब प्रकट होगी? जब कोई अग्नि का प्रेमी प्रकट करना चाहेगा तो प्रकट कर लेगा। और जिसको अग्नि से कुछ प्रेम नहीं है वो क्यों प्रकट करेगा? तो उसकी ठंडी भी कैसे दूर होगी? जैसे अग्नि का प्रेमी अग्नि को प्रकट कर लेता है, ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान को भी निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट कर लेता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, सर्वदेश काल वस्तु में व्यापक है। कैसे प्रकट हो? बोले प्रेम से प्रकट होता है। जैसे अग्नि का प्रेमी अग्नि को प्रकट कर लेता है, ऐसे ही भगवान का प्रेमी भगवान को भी प्रकट कर लेता है। अगर जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। जैसे अग्नि का प्रेमी अग्नि प्रकट कर लेता है, इसे ही भगवान का प्रेमी भगवान को भी प्रकट कर लेता है। तो देखो सज्जनों, प्रकट अग्नि से माने सगुण साकार अग्नि से सबका व्यवहार चलता है। ईंधन में जलती है, काष्ठ कोयला में, लकड़ी में, ठंडी भी दूर हो जाती है। देखो, कच्चा भोजन भी पक जाता है, जिससे क्षुधा की निवृत्ति, भूख की निवृत्ति होती है। और घर का अंधेरा भी दूर होता है। दीपक में प्रकट कर ली गई, दीपक जला दिया गया और माचिस खिंचा करके
दीपक की बत्ती में लगा दिया गया, अग्नि प्रकट हो गए, घर का अंधेरा दूर हो गया। जब अंधेरा दूर हो गया तो सब चीजें दिखाई पड़ने लगी, घर में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। अंधेरे में तो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, किसी का ज्ञान नहीं होता। आटा, दाल, चावल, तवा, चिमटा, चूल्हा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। तो अंधेरे में किसी का कुछ काम नहीं बनता। अंधेरा दूर हुआ तो प्रकट अग्नि सगुण साकार अग्नि से ही दूर होता है। प्रकट अग्नि सगुण साकार, तो सब चीजें दिखाई पड़ने लगी, अब सबका व्यवहार चलने लगा, सब चीजें दिखाई पड़ने लगी। आटा, दाल, चावल, तवा, चिमटा सब। कोई तो अपना भोजन बनाने लगे, कोई अपना गीता रामायण पढ़ने लगा। अंधेरे में क्या पढ़े? जिसको जो भी काम करना हो सब अपने अपने काम करने लगे। इसी प्रकार से वही अग्नि सूर्य में प्रकट होती है तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर कर देती है। तो सब संसार के लोग फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। अंधेरे में तो पैर का तर भी नहीं सूझता है, क्या करें अंधेरे में कोई? सबके काम बंद रहते हैं। सूर्य उदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ, सब चीजें दिखाई पड़ने लगी, सब चीजों का ज्ञान होने लगा, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इस प्रकार से अर्जुन सगुण साकार अग्नि से ही सबका काम बनता है, निर्गुण निराकार से नहीं। परंतु सगुण साकार अग्नि का जो मूल है वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार अग्नि यदि ना हो तो सगुण साकार कहाँ से प्रकट होगी? ऐसे ही सगुण साकार जो राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, वराह और नृसिंह आदि में प्रकट अवतार लेते हैं, इनका भी मूल निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही उसी रूप से प्रकट होते हैं। और किस लिए प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ जाता है, अधर्मी दुष्ट राक्षस बढ़ जाते हैं, सबको दुख देते हैं, देवता दुखी होते हैं, साधु ब्राह्मण गौएं दुखी होती हैं, पृथ्वी पाप भार से भर जाती है। ये सब पुकारते हैं भगवान को भक्ति भाव से, तो यही तो प्रकट करने वाले होए ना भक्त लोग, प्रेम से प्रकट हुए ही मैं जाना। तब भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, विष्णु रूप, शिव रूप में, शक्ति के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में, अनेक रूप धारण करके प्रकट होते हैं और सारे भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। सब भक्तों का दुख दूर करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और भी सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर सब। चार प्रकार के भक्त मुझे भक्ते हैं। एक तो अर्थार्थी होते हैं, दूसरे आर्त होते हैं, तीसरे जिज्ञासु होते हैं, चौथे ज्ञानी होते हैं।
अर्थार्थी तो जो वो हैं जो स्त्री, पुत्र, धन, राज्य ये सब चाहते हैं, वो अर्थार्थी भक्त हैं। तो उनकी इच्छा मैं पूरी करता हूं। कोई ऐसी स्त्री मुझसे मांगता है कि प्रभु मुझे ऐसी सुंदर स्त्री दो जो बाहर से भी सुंदर हो, देखने में भी, और भीतर से भी सुंदर हो, माने उसका मन बुद्धि भी बहुत सुंदर हो, सती साध्वी पतिव्रता नारी हो। और जैसे मैं आपकी भक्ति करता हूं, प्रभु वो भी भक्त हो गए आपकी, तभी तो हमारे दोनों के पटरी बैठेगी। नहीं तो मैं भक्त होऊंगा, वो अभक्त होगी, भक्ति नहीं करेगी, ईश्वर को नहीं मानेगी भगवान को, तो हमारा मेल नहीं रहेगा तो कैसे पटेगी। इसलिए वो भी आपकी भक्त है। भगवान कहते हैं तथास्तु, उसकी मनचाही स्त्री उसको दे देते हैं। स्त्री तो मिल गई, फिर भगवान से कहता है कि प्रभु स्त्री तो मिल गई, परंतु अब मुझे ऐसे पुत्र की इच्छा है जो आज्ञाकारी हो, माता पिता का भक्त हो और आपका भी भक्त हो। तभी तो हम पति पत्नी पुत्र के सहित सुखी रहेंगे। और यदि पुत्र आपका भक्त नहीं होगा तो हमको बहुत दुख होगा, तो कहने नहीं मानेगा। तो ऐसा ही पुत्र दो जो आपका भक्त हो, तो भगवान उसको वैसा ही पुत्र दे देते हैं। भगवान तो भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, जो इच्छा करे वही, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ नाही। फिर कहता है स्त्री पुत्र तो हो गए प्रभु, फिर इनके पालन पोषण के लिए तो कुछ धन चाहिए ना। क्योंकि धन ऐसी चीज है कि शरीरों का पालन पोषण धन से होता है। अन्न, वस्त्र, आवास, घर, मकान, ये तो सबको चाहिए ना। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहे हैं हर इंसान, तो इनके बिना तो जीवन कैसे चलेगा। तो प्रभु हमको धन की आवश्यकता है। कहते हैं राम दाम दोनों बड़े, दोनों गाढ़े काम, दाम संभारत काम को, राम देख आराम। राम और दाम दोनों अपनी अपनी जगह में बड़े हैं। संसार के व्यवहार में अपने शरीर के निर्वाह के लिए, पत्नी पुत्र परिवार के निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए दान की जरूरत है। तो व्यवहार में दान की जरूरत है, क्योंकि सब काम दाम से बन जाता है। रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान बनवा लो, दाम है। अब दाम न हो तो कैसे बने काम। तो ये व्यवहार में दाम बड़ा है, परंतु परम सुख शांति प्रदान करने के लिए और जन्म मरण के दुख मिटाने के लिए राम की जरूरत है। और दोनों जरूरत है, क्योंकि ये सगुण साकार शरीर है ना हमारे तुम्हारे। ईश्वर का भी सगुण साकार राम कृष्ण आदि है, हमारा तुम्हारा सगुण साकार ये स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये शरीर ही तो सगुण साकार है। इसलिए सगुण साकार भी हम हैं, निर्गुण निराकार भी हम। सगुण साकार से सब व्यवहार चलता है।
और निर्गुण निराकार अव्यवहार। सगुण साकार से ही निर्गुण निराकार जाना जाता है, नहीं तो बताएगा कौन? यदि ईश्वर के सगुण साकार शरीर ना हो तो गीता आदि वेद उपनिषद कौन सुनाएगा कौन? और यदि हमारा तुम्हारा सगुण साकार शरीर ना हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये पंचभूत रचित, हम सुनेंगे कैसे? तो श्रोता वक्ता दोनों के लिए सगुण साकार चाहिए, क्योंकि सारा व्यवहार इसी से चलता है। इसलिए हम स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी भी हैं। ये सगुण साकार रूप के सारे व्यवहार हैं। और निर्गुण निराकार रूप से इन सबसे परे सच्चिदानंद ब्रह्म भी हैं। शरीर जन्म मरण वाले हैं, तो ये भी हम ही, जैसे अग्नि उत्पत्ति नाशवान है जो जलती है, तो पर वो भी तो अग्नि ही है ना। और जो न जलती है न बुझती है वो निर्गुण निराकार है, वो भी अग्नि। तो भगवान कृष्ण ने कहा है अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनो। अर्जुन, अमृत भी मैं हूं निर्गुण निराकार रूप से, और मृत्यु भी मैं हूं ये सगुण साकार शरीर आदि के रूप में। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनो। अर्जुन, सत भी मैं ही हूं और असत भी मैं हूं। सच्चित आनंद ब्रह्म रूप से मैं, निर्गुण निराकार रूप से मैं सत हूं, और ये सगुण साकार रूप से स्त्री पुत्र मित्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देह इंद्रिय मन बुद्धि रूप से असत भी मैं, क्योंकि ये तो सदा नहीं रहेंगे। और सतरूप मेरा जो ब्रह्म है वो तो सदा रहेगा। सत भी मैं ही हूं, असत भी मैं ही। जैसे हम आप अपना मुख शीशा में देखते हैं, तो वो शीशा वाला तो सत नहीं हो सकता, पर है तो वो भी तो मैं ही हूं। मेरा प्रतिबिंब भी तो मैं ही हूं, पर वो असत रूप है। और मैं देखता हूं अपने प्रतिबिंब को, छाया को, तो मैं सत रूप हूं। मेरी फोटो असत है पर मेरी जैसी तो है। साधु ब्राह्मणों की भगवान की जो फोटो है, गुरुओं की फोटो है, वो सत तो नहीं है। गुरु सत हैं, भगवान सत्य हैं, पर आखिर उन्हीं की तो छाया है। असत रूप भी गुरु ही है, ईश्वर ही है सगुण साकार के रूप में। सतरूप भी वही है। सर्वज्ञ भी मैं ही हूं और सर्व मैं ही हूं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्वम ज्ञा माने जानात। सर्व ज्ञा, सबको जानने वाला मैं ही हूं, देखने वाला। परंतु जो दिखाई पड़ता है, जिसको मैं जानता हूं, सर्वम च ज्ञश्च, सर्व भी मैं ही हूं। आप ही अपने आप को देख रहा हूं। तो सगुण साकार रूप में मैं दृश्य भी हूं, और निर्गुण निराकार रूप से दृष्टा भी मैं हूं। दर्पण भी मैं हूं और देखने वाला भी मैं हूं। छाया भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं। पुरुष रूप से सत हूं, छाया रूप से असत हूं। तो मैं ही दर्पण हूं और अपने में अपने ही रूपों को देखता हूं। तो ये संसार मेरा छाया रूप है
ये असतरूप, ये सर्वरूप, और सर्व को देखने वाला भी मैं ही। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायो। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः सर्वं हि तद्ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। ये सब ब्रह्म है और हमारा तुम्हारा आत्मा भी ब्रह्म। आत्मा दृष्टा है और सर्व दृश्य है। दृग दृश्य दो रूपे सा परस्पर विलक्षण। दृग और दृश्य दोनों परस्पर विलक्षण हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु दृश्य सब जड़ है और मैं चेतन हूं, परंतु दोनों में ही हूं। अर्जुन संपूर्ण ज्ञान इतना ही है। सगुण साकार रूप में मैं माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार गुरु शिष्य के रूप में सगुण साकार हूं। ये सब व्यवहार सगुण साकार में ही हो रहा है और इन सब के ऊपर और सब में बैठ के देखने वाला निर्गुण निराकार रूप भी मैं ही। अब कोई विरोध ही नहीं रह जाता है। जो कर्मकांड को बताने वाले हैं जैमिनी आदि मीमांसक, वो भी मैं हूं। वो पहली कक्षा है देव की, सगुण साकार में लागू होती है। कर्म तो इसी में चलेंगे ना, पति पत्नी के, पिता पुत्र के, गुरु शिष्य के, राजा प्रजा के, इसी में तो कर्मकांड होगा ना। और भक्ति भी तो मन से ही होती है ना। तो भक्ति को बताने वाले जो रामानुजाचार्य वैष्णव जितने भी गुरु हो गए हैं, वो दूसरे कांड को बताते हैं। और ज्ञान कांड को, वो तो अंतिम कांड है वेद का, बताने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो भी वेद के तीसरे कांड को मेरा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। और तीनों कांडों की जरूरत है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म जो है वो चित्त की शुद्धि के रहे। एकाग्र्यार्थम उपासना, और मन की एकाग्रता के लिए उपासना भगवान का ध्यान चिंतन। मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, और जन्म मरण से छूटने के लिए, मोक्ष के लिए ब्रह्म विज्ञान की आवश्यकता है। तो वेद की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और अंतिम तीसरी कक्षा, इसको वेदांत कहते हैं, ज्ञान कांड को। तो सज्जनों बिना पहली कक्षा के दूसरी कक्षा में जाएगा कैसे? और दूसरी कक्षा के बिना तीसरी कक्षा में कैसे पहुंचेगा? कोई भी पढ़ाई पढ़े तो पहली कक्षा में पैर धरना ही पड़ेगा। ऐसे ही छत में जाना हो तो पहली सीढ़ी में पैर रखेगा पहले के, दूसरी तीसरी में। पहली सीढ़ी में तो पैर रखना ही पड़ेगा, तब दूसरी में चढ़ेगा, तब तीसरी, क्रम क्रम से अपने चौमंजिले में पहुंच जाएगा। तो निर्गुण निराकार चौमंजिले के समान है सज्जन। ब्रह्म, उसको तुरी कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 मंजिल का मकान है। चौथा मंजिल में तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म ही, इन तीनों को देखने वाला। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये 3 मंजिल है, परंतु चौथा जो तुरी है वो हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। हम इन तीनों मंजिलों को देखते हैं ऊपर बैठ करके, फिर हमसे ऊपर तो कोई है नहीं। इसलिए सज्जनों, किसी से भी इस ब्रह्म ज्ञानी का विरोध नहीं होता है, सभी सम्माननीय पात्र हैं।
यहाँ तक कि दुष्ट दानव जो होते हैं, राक्षस होते हैं, उनसे भी विरोध नहीं करते। साधु सब च पापेषु समबुद्धि विशिष्य। साधु और पापी में ज्ञानी की समबुद्धि होती है। क्यों? सगुण साकार के मुख्य कारण ये लोग भी बनते हैं, असुर लोग। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, ये पापी असुर लोग कहते हैं इनसे कि हमारी भी एहसान मानो, हमारी कृपा मानो अपने ऊपर। बोले क्यों? बोले हम इस प्रकार का पाप नहीं करते, जो ज्यादा से ज्यादा पाप नहीं करते, तो सगुण साकार भगवान का तुमको दर्शन नहीं होता। हम भले ही मरेंगे उनके हाथ से, बस तुमको तो तुम्हारे भगवान का दर्शन हमने करा ही दिया ना। ठीक ही कहते हैं सज्जन, क्योंकि धर्म की हानि, दुष्टों की वृद्धि तो तभी होगी जब दुष्ट लोग बढ़ेंगे ना, तभी तो भगवान का अवतार होगा ना। दुष्ट नहीं होंगे तो रक्षा किसकी करना? भाई रात का अंधेरा जब दुख देता है, तो समझ लो असुर के समान है अंधेरा, अंधकार, घोर, सांप बिच्छू कुछ नहीं देखता, तभी तो दिन का प्रकाश होगा। तो रात के अंधेरे को दूर करने के लिए दिन की जरूरत पड़ती है, सूर्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए सज्जनों साधु सबसे पाते सो समबुद्धि विशिष्य। कोई अच्छा बुरा नहीं है। एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही ये सब लीला खेल है, और खेल को देखने वाला निर्गुण निराकार है, और सगुण साकार सब खेल है। हम ही आप सब अच्छे भले लोग, कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है रामलीला में। कहो कौन अच्छा कौन बुरा है? ये खेल में कोई अच्छा बुरा नहीं है। इसलिए किसी से न राग करो, न किसी से द्वेष करो। खेल तमाशा देखो दृष्टा बनकर के। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।